एवरीवन, आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका इम्पैक्ट लैंग्वेज ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था, भाषा किसे कहते हैं, भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं तथा दूसरों की कही गई बात को समझ सकते हैं। यह कहलाता है भाषा। आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। भाषा के कितने रूप हैं, लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप माने जाते हैं, मौखिक तथा लिखित। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे विद्यालय में जो शिक्षक हैं वह कक्षा में बच्चों को चुप रहने के लिए मुंह पर उंगली रखने का संकेत करते हैं, तथा कई बार आपके माता पिता या कोई और आपको आवाज देते हैं तो आप हाँ या नहीं में सिर हिला देते हैं। इसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। लेकिन इशारों में की जाने वाली बात, संप्रेषण को, कन्वर्सेशन को हम भाषा नहीं मान सकते। तो इस तरह भाषा के मुख्यतः दो ही रूप माने जाते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो है वह मुंह से उच्चारित होने वाली ध्वनियां हैं। जब आप मुंह से कुछ बोलकर कहते हैं और सामने वाला उसे सुनकर समझता है तो वह कहलाती है मौखिक भाषा। लेकिन मौखिक भाषा का यह रूप स्थायी नहीं है। आपने बात कही, दूसरे ने सुनी और बात खत्म हो गई। लेकिन यह भाषा का बहुत ही ज्यादा प्रचलित रूप है। मतलब आम बोलचाल की भाषा में यही रूप प्रयोग में लाया जाता है। परंतु यह भी कहना गलत नहीं है कि यह भाषा का अस्थायी रूप है, यह जल्दी खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी ओर पुराने जमाने में जब सोचा होगा कि जो मौखिक भाषा है उन्हें हमेशा के लिए किस तरह से संरक्षित करके रखा जाए, उस समय लिखित भाषा की उत्पत्ति हुई होगी तथा मौखिक भाषा के द्वारा उच्चारित ध्वनियों को लिखने के लिए बनाए गए जो चिन्ह होते हैं, जो वर्ण होते हैं, उन्हें लिखित भाषा कहा जाता है। तो लिखित भाषा वह है जब आपने लिखकर किसी को कुछ मैसेज दिया, किसी को कोई बात पहुंचाई और दूसरे व्यक्ति ने पढ़कर उसे समझा। और सबसे जरूरी यह चीज समझने वाली है कि लिखित भाषा का जो रूप है वह स्थायी माना जाता है। मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा में कुछ अंतर मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगी, जिससे आपको जो इन दोनों के बीच का फर्क है वह अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो पहला है उच्चारित भाषा जो है उसका जो आधार है वह ध्वनियां हैं जो हम मुख से निकालते हैं, तथा लिखित भाषा का आधार वर्ण है। वर्ण अर्थात क, ख, ग, घ जो लिखित भाषा है वह इनके अंतर्गत आती है। मौखिक भाषा में हम बोलकर, बोलचाल की जो भाषा है वह प्रयोग में लाते हैं, तथा लिखित भाषा लिखकर व्यक्त की जाती है। मौखिक भाषा भाषा का अस्थायी रूप है, यह जल्दी समाप्त हो जाता है, यह गतिशील है। लेकिन जो लिखित भाषा है वह भाषा का स्थायी रूप है, यह ज्यों का त्यों बना रहता है। मौखिक भाषा जो है वह आम बोलचाल में ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है, यह रूप जो है वह ज्यादा प्रचलित है। लेकिन लिखित भाषा जो है वह भाषा का गौण रूप है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मौखिक भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, कुछ वर्णों का प्रयोग किया जाता है, तथा इन्हीं चिन्हों, इन्हीं वर्णों को हम लिपि कहते हैं। लिपि किसी भाषा के रूप को लिखकर व्यक्त करने का साधन है। और अनेक भाषाएं हैं जिनकी अलग अलग लिपियां हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, इन दोनों की तथा इस तरह की अनेक भाषाओं की लिपि देवनागरी है। यह देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिखी जाती है। ऐसे ही अंग्रेजी, फ्रेंच, इनकी लिपि रोमन है। उर्दू की लिपि फारसी है। वहीं पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। तो अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं और इन्हीं लिपियों के अंतर्गत भाषा का लिखित रूप व्यक्त किया जाता है। आगे हम चलते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि हम जो बोल रहे हैं या हम जो लिख रहे हैं वह सही है या गलत है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के सही रूप का
ज्ञान करवाता है, जो हमें बताता है जैसे पंखा चल रही है तो आपको सुनने में अटपटा लगेगा, बच्चा खेल रहे हैं। तो अगर आपको व्याकरण का ज्ञान होगा, व्याकरण के अंतर्गत बहुत सी चीजें आती हैं जो हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपको व्याकरण का सही रूप से ज्ञान होगा तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पर व्याकरण संबंधी अशुद्धियां आपने इन वाक्यों में की हैं, जैसे ग्रामेटिकल मिस्टेक, जैसे पंखा चल रहा है, बच्चा खेल रहा है। तो व्याकरण बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको भाषा का सही रूप प्रयोग करने के लिए। इसके साथ ही हम आज का अपना ये टॉपिक यहीं पर क्लोज करते हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल वंस अगेन टू प्लीज like and share all my videos and subscribe my channel Impact Language Online Classes, and please feel free to contact us for free demo classes। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर एवरीवन।